गणनाथ सरस्वती रविशुक्र बृहस्पति पंचेतानि स्मरेन्नित्यं वेदवाणी प्रवर्तते। नमस्कार मित्रों, मैं पंडित विश्वास तिवारी अपने YouTube चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम पुरुषोत्तम मास के विषय में बात करेंगे। इस वर्ष पुरुषोत्तम मास है, अधिक मास के नाम से भी इसको जाना जाता है और मल मास के नाम से भी जाना जाता है। इस वर्ष 18 सितंबर से 16 अक्टूबर 2020 इस बीच में अधिक मास रहेगा। अधिक मास क्यों मनाया जाता है और इसका वैज्ञानिक आधार, उस विषय पे हम चर्चा करते हैं। अधिक मास मनाने का एक कारण तो ये है कि जिस भी माह में सूर्य की संक्रांति न हो, उस माह को अतिरिक्त एक और माह तक गिना जाता है, उस समय अधिक मास मनाया जाता है। दूसरी बात, एक गणितीय आधार है इसके पीछे। हमारे यहाँ समय की गणना दो प्रकार से होती है, एक सौर गणना, एक चांद्र गणना। सूर्य के आधार पे भी वर्ष माना जाता है, चंद्रमा के आधार पे भी वर्ष माह दोनों माने जाते हैं। सौर वर्ष में 365 दिन और 6 घंटे होते हैं और चांद्र वर्ष में 354 दिन होते हैं। अब होता क्या है कि एक वर्ष में 11 दिन का अंतर रहता है इन दोनों में। इकट्ठा होते होते तीसरे वर्ष में ये एक माह के बराबर हो जाता है। इस कारण हम चांद्र वर्ष में एक महीना अधिक लेकर के और सौर वर्ष से चांद्र वर्ष की गणना को मिला लेते हैं, ताकि किसी प्रकार की समस्या न हो, साथ में गणना चलती रहे। ये तो वैज्ञानिक आधार हुआ अधिक मास या पुरुषोत्तम मास क्यों मनाया जाता है। इसके पीछे एक बड़ी रोचक कथा है कि एक बार मल मास जो है वो बहुत दुखी हो रहा था। वो दुखी होकर के भगवान विष्णु के पास गया। भगवान विष्णु से उसने निवेदन किया कि आप मेरे दुख का निराकरण कीजिए, दुख दूर कीजिए। विष्णु भगवान ने पूछा, क्यों दुखी हो तुम? तो मलमास ने बताया कि मुझे मलमास के नाम से जाना जाता है, मेरे समय में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं और सारे महीने जो हैं वो मेरी हंसी उड़ाते हैं कि तुम तो हम लोगों का मल हो, निकृष्ट हो, तो आप इसका कुछ निराकरण बताइए। विष्णु भगवान मलमास को लेकर के श्रीमन नारायण के पास, श्री कृष्ण भगवान के पास, पुरुषोत्तम भगवान के पास, ये सब उन्हीं के नाम हैं, उनके पास लेकर के गए। वहाँ जाकर के मलमास का दुख निवेदन किया। भगवान तो अकारण करुणा वरुणालय हैं, तो उन्होंने मलमास को आश्वासन दिया कि तुम चिंता मत करो, आज से सब लोग तुम्हें मेरे ही नाम से जानेंगे। मेरा जो पुरुषोत्तम नाम है वही नाम मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ, तो आज से तुम्हारा नाम होगा पुरुषोत्तम मास। और पुरुषोत्तम मास नाम तो होगा, इसके साथ में तुम्हारे प्रभाव में भी परिवर्तन आ जाएगा। जो निकृष्ट तुम्हें माना जाता था, अब तुम विशेष माने जाओगे। अन्य महीनों में जो पुण्य कर्म किया जाता है उसका जो फल मिलता है, तुम्हारे समय में, तुम्हारे महीने में वो पुण्य कर्म 100 गुना अधिक फल देगा। इस कारण भगवान के वरदान के प्रभाव से आज भी पुरुषोत्तम मास में किया हुआ छोटा सा भी पुण्य कर्म बहुत फलदायी होता है। कुछ एक रोचक बातें, कुछ किंवदंतियाँ, कुछ शास्त्रीय आधार इस महीने से जुड़े हुए हैं। जैसे नरसिंह भगवान का प्राकट्य जो है वो भी ऐसा माना जाता है कि अधिक मास में हुआ था, पुरुषोत्तम मास में हुआ था, क्योंकि हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान मांगा था कि 12 महीनों में से किसी महीने में मैं न मरूं। फिर जगन्नाथ भगवान, सभी लोग जानते हैं, हमारे 4 धाम में से एक धाम है, उनका नव कलेवर जो शरीर है वो बदला जाता है। जिस साल आषाढ़ मास अधिक मास होता है उस समय उनका कलेवर परिवर्तित होता है, नव कलेवर आता है। इसी प्रकार से कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि रामचंद्र जी के जन्म के लिए जो पुत्रष्टि पुष्टकामेष्टि यज्ञ हुआ था वो भी अधिक मास में हुआ था, क्योंकि ऐसा कुछ रोक का विधान था कि वो कोई भी कर्म करेंगे, यज्ञ कर्म करेंगे, वो सफल नहीं होगा पुत्र प्राप्ति के लिए।
तो अधिक मास में और पुण्य क्षेत्र वृंदावन धाम में उनका यज्ञ हुआ था, क्योंकि मथुरा जो है वो 3 लोक से न्यारी मानी जाती है। ये कुछ एक बातें आज थी। इस विषय में अधिक मास में क्या करें क्या ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ किस तरह से उठाएं, इन सब विषयों पे हम लोग आगे चर्चा करेंगे और भी वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही, आगे फिर मिलेंगे। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन ज़रूर दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन समय पर मिल सकें। सर्वे भवन्तु सुखिनः। हर हर महादेव।